Dear students, today our topic is abnormal loss of goods without unsold stock. अगर आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाता है या कंसाइनमेंट में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको वो abnormal लॉस के हवाले से ट्रीट करना पड़ता है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। बट इन केस आपका अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जितनी भी कंसाइनमेंट आपको कंसाइनर की तरफ से भेजी जाती है कंसाइनी को, वो सारी की सारी सेल आउट हो जाती है। तो अब ये सारी की सारा सिनेरियो या सिचुएशन जो है इसको किस तरह से लेके चलते हैं ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन है आपके पास 17, चैप्टर नंबर 3 है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं अबनॉर्मल लॉस होता क्या है। अबनॉर्मल लॉस आपके पास एक ऐसा लॉस है जो कंसाइनर की नेग्लिजेंस की वजह से या फिर इन ट्रांजिट आप कह लें गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप कह लें चोरी हो जाती है, या फिर इन केस ऑफ फायर आपका स्टॉक जो है वो कम हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं अबनॉर्मल लॉस। अब अगर हम लोग नॉर्मल लॉस की बात करें तो नॉर्मल लॉस के केस के अंदर सारे का सारा जितना भी लॉस है वो इन्फ्लेटेड कास्ट की शक्ल में कस्टमर को फेस करना पड़ता है। मतलब कंसाइनर वहाँ से साइड पे हो जाएगा, सारे का सारा लॉस वो किस पे डाल देगा, कस्टमर के ऊपर। लेकिन इन केस ऑफ अबनॉर्मल लॉस, चूँकि ये कंसाइनर की गलती है उसी की वजह से लॉस हो रहा है, तो कंसाइनर अपनी गलती जो है वो कस्टमर के एंड पे नहीं डाल सकता। जस्ट लाइक कंसाइनमेंट करता है, वो माल भेज रहा है, वो किसी भी वजह से चोरी हो जाती है या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट होने की वजह से उसका माल जब वेस्ट हो जाता है तो वो अब सारी की सारी और लोग भी अगर कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो उनका माल अगर ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनर की गलती की वजह से दिस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट आपकी वेस्ट हो जाती है। उसके कुछ यूनिट्स जो हैं वो डैमेज शक्ल में या किसी भी फार्म के अंदर वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, वो कंसाइनी तक नहीं पहुंचते, तो वो सारे का सारा लॉस जो है वो किसको फेस करना पड़ेगा, कंसाइनर। अब नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जो कंसाइनमेंट प्रॉफिट है उसके ऊपर ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर बिलाल ऑफ लाहौर है, वो 100 केसेस कंसाइन कर रहा है कैंडल्स अब्दुल्ला ऑफ मर्दान को, जिसकी कॉस्ट है 50 पर केस। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, पैकिंग चार्जेस हैं, कैरीज है और रेलवे चार्जेस हैं। इसी तरह से जो कंसाइनी है डैट इज़ अब्दुल्ला, वो कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है और वो प्रोडक्ट जो भी है कंसाइनमेंट वो सारी की सारी सेल कर रहा है, और आफ्टर डैट अकाउंट सेल्स वो भेज रहा है आफ्टर डिटेक्टिंग हिज कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ बिलाल कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। कंसाइनमेंट टू, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो बिलाल ऑफ लाहौर चीज़ें कंसाइन कर रहा है 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू अब्दुल्ला, जिनकी कास्ट है 50 पर केस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे 100 कैंडल्स हैं वो सेंड कर रहा है, पर केस उसकी कितनी प्राइस है 50, तो ये टोटल उसकी कास्ट आपके पास बन रही है 5000। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, वो कैश की शक्ल के अंदर पे करता है, कैश अकाउंट आ गया। इसमें वो एक्सपेंस आपके पास कर रहा है पैकिंग, उसके बाद कैरेज एंड रेलवे फ्रेट।
पैकिंग है आपकी 100, कैरेज 150 और टोटल रेलवे फ्रेट है आपके पास 200। तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंस बन रहे हैं जो कंसाइनर पे कर रहा है 450। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है। आपके पास यहाँ पे कंसाइनी है अब्दुल्ला अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं। अब एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हैं? कार्टेज ये आपके पास हैं 50 रुपीज़, और आपके पास है गोडाउन रेंट, ये जो कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रहा है ये आपके पास हैं 300 के। तो ये टोटल जो कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा है वो आपके पास कितने बन गए हैं? 350। उसके बाद कंसाइनी जो है अब्दुल्ला सेल्स कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो जो 10 आपके पास यूनिट्स हैं या 10 कैंडल केसेस हैं वो आपके लॉस हो गए हैं। अब ये लॉस आपके पास क्या है? रेलवे की वजह से डैमेज हुए हैं, ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हुए हैं। तो ये लॉस आपका लॉस अब नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। तो अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गई क्वांटिटी और उसके बाद अगेंस्ट आपकी आ गई कास्ट। तो क्वांटिटी आपके पास टोटल 100 केसेस थे, उनकी प्राइस आपके पास कितनी बन रही थी? 5000। 100 केसेस थे, पर केस आपके पास कितनी प्राइस थी? ₹50। और उसके अगेंस्ट कुछ एक्सपेंसेस कर रहा था कंसाइनर, ये आपके पास कितने एक्सपेंसेस हैं? 450 के। तो ये आपके पास 100 यूनिट्स के अगेंस्ट, 100 कैंडल केसेस के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस या जो कास्ट बन रही है वो आपकी कितनी बन रही है? 5450, मतलब 5450 कास्ट बन रही है जो 100 यूनिट्स के अगेंस्ट जो कंसाइनर ने कंसाइन किए हैं अब्दुल्ला को। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 यूनिट्स डैमेज हो गए ड्यू टू रेलवे। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट जो कंसाइनी के पास जा रहे हैं वो आपके पास कितने हैं? 90। अब यहाँ पे इन 10 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी या एक्सपेंसेस कितनी होगी वो हम लोग बाद में फाइंड आउट करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कंसाइनर ने कंसाइनी को यूनिट्स भेजे थे 100, 10 लॉस हो गया। उसके बाद जो कंसाइनी के पास यूनिट्स पहुँच रहे हैं वो 90 पहुँच रहे हैं। तो वो 90 यूनिट्स जो हैं उनको सेल कर रहा है ₹60 के हिसाब से। तो ये टोटल आपके पास कितना बन गया? 5400। मतलब जो कंसाइनी है उसने आपके जो 90 यूनिट्स बच गए थे वो 90 यूनिट्स ₹60 के हिसाब से सेल कर दिए हैं 5400 के। अब इसके ऊपर कंसाइनी ने अपना कमीशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला अकाउंट, ये आपके पास क्या आ गया? कमीशन। अब 5400 के ऊपर आपका 5% कमीशन है, वो कितना बन जाएगा आपके पास? 270 रुपीज़। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि जो यूनिट्स डैमेज हुए हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोगों ने बात की अब नॉर्मल लॉस की। तो अब नॉर्मल लॉस जितना भी लॉस होगा वो किसको फेस करना पड़ेगा? कंसाइनर को पर्सनली फेस करना पड़ेगा। वो कंसाइनमेंट को चार्ज नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा या डैमेज यूनिट्स के अगेंस्ट कंसाइनर को कितना फेस करने पड़ेंगे वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट बन रही थी 100 यूनिट्स की आपके पास 5450। हम लोगों ने कितने यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है? 10। टोटल यूनिट्स आपके पास कितने थे? 100। तो ये आपके पास बन जाएगी 545।
तो टोटल जो अब नॉर्मल लॉस हो रहा है टिल नाउ वो कितना हो रहा है कंसाइनर को 545। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कंसाइनर 300 रिसीव कर रहा है फ्रॉम रेलवे। अब जो टोटल उसका आ रहा था एक्सपेंस, जो लॉस हो रहा था अब नॉर्मल लॉस 545, आफ्टर कैश उसको 300 का कैश मिल गया, तो टोटल उसका जो अब नॉर्मल लॉस होगा कंसाइनर का वो कितना आ जाएगा 245। तो यहाँ पे उसको जो कैश की शक्ल में मिल रहा है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। कैश कहाँ से मिल रहा है? रेलवे से। किस वजह से मिल रहा है? ड्यू टू लॉस। वो 300 उसको मिल गया यहाँ पे। तो अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे कंसाइनमेंट के अंदर शो किया जाएगा। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते। वो किस वजह से नहीं मेंशन कर रहे थे कि नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट हो रही थी, वो कस्टमर को जा रही थी, वो कस्टमर को पे करना थी। अब इन केस ऑफ अब नॉर्मल लॉस जितना भी लॉस है वो कंसाइनर को पर्सनली फेस करना है। तो ये आपके पास कितना बना था 245। अब यहाँ पे अगर आप टोटल करें तो ये आपके पास बन रहा है दिस वन साइड इज ग्रेटर देन दैट 6070। तो इसमें से अगर आप माइनस करें तो ये आपके पास बन रहा है कैलकुलेशन के बाद ये 125। ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बेसिकली 125 कंसाइनर को कंसाइनमेंट के अगेंस्ट क्या हो रहा है? लॉस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाता है, इन केस आपके पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं होता, तो उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं।